दोस्तों नमस्कार। आज जिस विडंबना पे आपसे बात करना चाहता हूं वो सरकारी है, मानव निर्मित है या फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है अपने आप, इसका फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आज की वीडियो को मैंने नाम दिया है इसका दोषी कौन। दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा हर उस इंसान से जो भी ये वीडियो देखे एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो ना होकर एक ऐसी कैंपेन बन जाए जो सरकार तक पहुंचे, जिससे सरकार को भी पता चले कि देश की प्रजा मन ही मन कितना बड़ा तूफान लिए जी रही है। दोस्तों आज का ये वीडियो किसी धर्म, इंसान, समाज या सरकार के खिलाफ नहीं है और ना ही ये वीडियो ऐसी किसी बात का चैलेंज करता है कि इस वक्त भारत में जो भी हो रहा है वो गलत है, पर आईना है उस सामाजिक सोच का जो इस वक्त हर भारतीय अपने दिल में झेल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी जब संविधान लिखा होगा तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कैसे उनके लिखे हुए अनमोल अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जाएगा। सत्यमेव जयते, ये है भारत के संविधान का सबसे पहला अल्फाज। 26 जनवरी 1948 इस अल्फाज को भारत का आदर्श वाक्य बनाकर संविधान लिखा गया। लेकिन 1950 से लेकर 2024 तक क्या हमारी सरकार ने इस बात पे 100% अमल किया? पूरे भारत में सिर्फ एक सरकारी दफ्तर या कोई महकमा ऐसा बता दो जहां आज तक एक भी रुपए की रिश्वत ना ली गई हो और पूरी सच्चाई के साथ मामले को सुलझा दिया गया हो। अगर आपको कोई पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। सुना है संविधान में यह भी लिखा है कि चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाएं, पर कभी किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या हकीकत में भारत में ऐसा होता है कभी? और अगर नहीं तो क्यों? दोस्तों हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि अदालतों में कभी भगवत गीता, कुरान और बाइबल जैसे किताबों पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है। क्या आज का इंसान इतना सच्चा है कि किसी भी ऐसी किताब पे हाथ रख के झूठ नहीं कहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मुझे, मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाई का। भारतीय संविधान में आरक्षण के बारे में भी विस्तार से लिखा हुआ है। आरक्षण उन पिछड़ी जाति वालों को दिया जाए जिन लोगों पे सैकड़ों सालों से अत्याचार हो रहा है, जैसे आदिवासी, हरिजन, कुंभार, चमार वगैरह, जिनको शिक्षा तक नहीं दी जाती थी। साथ बैठना तो छोड़ो, उनकी परछाई से भी दूर बैठा जाता था और थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे गंदे काम करवाए जाते थे, जैसे लैट्रिन धुलवाना, गंदी नालियां साफ करवाना और न जाने क्या क्या। ये सारा काम तो राज्य सरकार कर्मचारी आज भी करते हैं और इसके लिए उन्हें सरकारी तनख्वाह, मेडिकल अलाउंस, डेली अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी भी मिलती है। कईयों के तो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में तक पढ़ते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में जितना तेज या कमजोर होगा उसे उसी प्रकार के कॉलेज में आगे चल के एडमिशन मिलेगी और वो बच्चा अपनी काबिलियत से आगे अपना प्रोफेशन चुनेगा, जिस तरह से पूरी दुनिया करती है। इस सारे मामले में आरक्षण आता ही कहां है? दोस्तों मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना है कि जो उस वर्ग से बाहर आ चुके हैं और समाज में बाइज्जत जिंदगी जी भी रहे हैं, तो फिर उनके आने वाले पीढ़ी को आखिर प्राथमिकता की जरूरत ही क्या है? मैं जानता हूं भारत के छोटे छोटे गांवों में आज भी ये जातिवादी का भेदभाव है और वहां इस कानून की जरूरत भी है, तो क्यों न इस कानून को सिर्फ वहीं तक सीमित रखें? संविधान में भी आरक्षण के बारे में सिर्फ और सिर्फ 10 साल लिखे गए हैं। उन्हीं 10 सालों में बच्चों को पढ़ाई में और बड़ों को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात लिखी गई है, पर वोट बटोरने के चक्कर में सरकार इस कानून को 75 साल से खींचती चली आ रही है। आज इतने सालों बाद ना तो वो लोग जिंदा हैं जिन पे अत्याचार हुआ था और ना ही वो लोग जिन्होंने अत्याचार किया, लेकिन इसकी सजा आज भी चली आ रही है और ओपन कैटेगरी के लोग इसे भुगत भी रहे हैं। हर बच्चे को उसकी क्षमता अनुसार अपना भविष्य सुधारने आना चाहिए, प्राथमिकता के अनुसार नहीं, काबिलियत के अनुसार, वरना आरक्षण की मांग तो कभी भी खत्म नहीं होगी। आज बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियंस, ज्वेलर्स, बिल्डर्स, यहां तक के खानदानी रईस और राजवाड़े भी आरक्षण मांगने लगे हैं। ये इसलिए नहीं कि वे अपने आप को कम जाति का दिखाना चाहते हैं, पर हर किसी को अपने बच्चों की भविष्य की परवाह है। देश में शिक्षा और नौकरियों की कमी शायद ना भी हो, लेकिन आरक्षण ने बहुत सारे बच्चों के मन में घृणा भर रखी है, क्योंकि पढ़ाई में मेहनत करके 85 से 90% लाने वाले बच्चों की एडमिशंस को ठुकरा दिया जाता है और वहीं 40 से 45% लाने वाले बच्चों को एडमिशन गिफ्ट दिया जाता है सिर्फ आरक्षण के नाम पे। और ऐसा ही कुछ हाल सरकारी नौकरी में भी होता रहता है। काबिलियत चाहे हो ना हो, पर प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं संविधान के उन रखवालों से, क्या वे नहीं जानते ये गलत हो रहा है? क्या हमारे देश की राजनीति हमारे संविधान से भी बड़ी हो गई है, जो उनके कहने पर संविधान में लिखे हुए स्वर्ण अक्षरों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है? इस पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे आरक्षण का कानून है, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर आरक्षण हो भी तो उन बच्चों के लिए जिनमें आगे बढ़ने की तो काबिलियत है, पर फीस भरने के लिए पैसे नहीं, और पैसे भी सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में जमा होंगे जहां वो बच्चा पढ़ेगा, ना कि उसके परिवार के पास।
क्योंकि आरक्षण कोई मंदिर में मिलने वाला प्रसाद नहीं है जो शहर शहर और जाति जाति बांटा जाए। एक और बात पूछनी है मुझे आप लोगों से, अगर स्कूल, कॉलेज, नौकरी और सरकार में आरक्षण है तो फिर सेना में आरक्षण क्यों नहीं है? क्या भारतीय सेना केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है? माफ कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, पर यह केवल पक्षपाती नहीं पर धोखा भी है हर उस भारतीय के साथ जो ओपन कैटेगरी में पैदा होता है। दोस्तों, जिस तरह लाखों की संख्या में आरक्षण मांगने के लिए लोग सड़क पर उतर आते हैं, उसी तरह आरक्षण के विरोध में भी इससे भी दुगनी संख्या में लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से आरक्षण मांगने वाला गलत नहीं है, आरक्षण बांटने वाला गलत है। ये जितना ज्यादा बटेगा उतना ही इसका डिमांड बढ़ता जाएगा। इसे बांटने से ज्यादा इसको रोकने पे ध्यान देना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन भी भारत में आरक्षण का कानून थम जाएगा उस दिन भारत की धरती पे एक नया सूर्योदय होगा। जातिवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नेता, राजनेता, ये लोग ऊंच नीच के नाम पे हमें कभी भी लड़ा नहीं पाएंगे। बहुतों के राजनीति की दुकान तो आरक्षण के मसाले से ही चलती है, उनका तो शटर हमेशा के लिए डाउन हो जाएगा। भारत में तरक्की की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। वैसे भी आज के पढ़े लिखे भारत में क्यों हम माने कि कोई जाति किसी दूसरी जाति से कम है? दोस्तों, आज जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या मार्केट में खरीदारी करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, क्या कभी हमने सोचा भी है कि हमारे पास में खड़ा हुआ इंसान या हमारे बगल में बैठी हुए टेबल पे जो परिवार है वो किस जाति का है? नहीं ना, क्योंकि ये खेल हम जैसे आम लोगों के लिए है ही नहीं। ये खेल सिर्फ पॉलिटिशियंस खेलते हैं अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में, और अफसोस कि वो जीत भी जाते हैं इस डिवाइड एंड रूल वाले षड्यंत्र में। हमें गर्व है कि आज भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी जाति की महिला है और प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है वे एक बैकवर्ड जाति के हैं। तो क्या ये दोनों आरक्षण की वजह से यहां तक पहुंचे हैं? जी नहीं, उनकी काबिलियत ने उन्हें आज ये मुकाम दिलाया है। ऐसे ही जिसकी जैसी क्षमता और काबिलियत होगी उसे वैसी ही पदवी मिलेगी। बहुत हो चुका ये जातिवाद का खेल और मासूम जनता को बरगलाना, अब बस। दोस्तों, भारत में आज भी लोकशाही कायम है। जरूरत है तो एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाने की। इस वीडियो को अपने सारे ही ग्रुप्स में शेयर करके एक चेन बनाएं और खासकर उन लोगों को जगाएं जो आरक्षण मांगते हैं, और उन्हें यह जरूर कहें कि यह समय आरक्षण मांगने का नहीं, उसका विरोध करने का है। दोस्तों, मैं जानता हूं यह कदम बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए एक कोशिश तो बनती है। अगर आप भी मेरी सोच से सहमत हैं और ऐसी कई सारी विडंबनाओं में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया है, इसलिए एक लाइक भी बनता है। फिर से जल्दी मिलूंगा। फिलहाल के लिए जय भारत।